मुज़दलिफ़ा क्या है? इरफात के बाद यहाँ क्यों आते हैं? मगरिब और इशा की नमाज कैसे अदा की जाती है? किंकरियाँ क्यों जमा की जाती हैं? और मुज़दलिफ़ा की रूहानी हकीकत क्या है? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लाखों लोग, जिनमें अमीर भी, गरीब भी, बड़े बिजनेसमैन भी और आम मजदूर भी, लेकिन आज की रात सब एक ज़मीन पे सो रहे हैं। ना कोई लग्जरी होटल है, ना सॉफ्ट बेड है, ना दुनियावी शान शौकत, सिर्फ खुला आसमान है और खुली हुई ज़मीन है और अल्लाह जल्ले शानू की याद है। ये है मुज़दलिफ़ा। हज की वो रात जो इंसान को दुनिया की हकीकत याद दिलाती है, वो रात जहाँ इंसान पहली बार ये महसूस करता है कि असल सुकून कंफर्ट में नहीं है, बल्कि अल्लाह जल्ले शानू के करीब होने में है। और आज हमारी हज कंप्लीट गाइड सीरीज़ की इस वीडियो में हम सीखेंगे मुज़दलिफ़ा क्या है, इरफात के बाद यहाँ क्यों आते हैं, मगरिब और इशा की नमाज कैसे अदा की जाती है, किंकरियाँ क्यों जमा की जाती हैं, कितनी किंकरियाँ लेनी चाहिए, और मुज़दलिफ़ा की रूहानी हकीकत क्या है, ताकि आप हज के इस मरहले को सही तरीके से समझ सकें। 9 ज़िलहज्जा, इरफात का सूरज गुरूब हो चुका है। लाखों लोग दुआओं, आंसू और इस्तग़फ़ार के बाद अब मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो रहे हैं। मुज़दलिफ़ा इरफात और मिना के दरमियान वाक़ई खुला मैदान है। यहाँ रात गुजारना वाजिब है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम की सूरह बक़रा आयत नंबर 198 में फरमा रहे हैं, फिर मशअर हराम के पास अल्लाह को याद करो। मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा का वो हिस्सा है जहाँ अल्लाह जल्ल शानहू खुद इस मुकाम पर ज़िक्र और इबादत करने का हुक्म दे रहे हैं। इरफात से रवानगी के वक़्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए। बहुत रश होता है यार, लाखों लोग एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी नहीं फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन बयान करते हैं सही बुखारी की हदीस नंबर 1666 में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून और आराम के साथ इरफात से रवाना हुए। इसीलिए उस मुकाम पर धक्के ना दें, जल्दबाजी ना करें, सब्र रखें और दूसरों को तकलीफ ना दें, क्योंकि हज सिर्फ इबादत नहीं है, इखलाक का इम्तिहान भी है। जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो सबसे पहले मगरिब और इशा की नमाज अदा की जाती है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा जमा करके पढ़ी जाती है, यानी पहले मगरिब की 3 रकतें, फिर इशा की 2 रकतें कसर अदा की जाती हैं। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज जमा फरमाई थी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1288 से हमें यह रेफरेंस बाकायदा मिलता है। नमाज के बाद कई लोग फ़ौरन आराम करते हैं और कई ज़िक्र और दुआ में मशगूल हो जाते हैं। फिर एक अहम अमल किया जाता है, कंकरियाँ जमा करना। ये कंकरियाँ अगले दिन शैतान को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ नए लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि कंकरियाँ कितनी लेनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अगर गिर जाएँ तो फिर क्या करें, और क्या रमी यही मुज़दलिफ़ा में हो जाती है। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि मुज़दलिफ़ा में सिर्फ कंकरियाँ जमा की जाती हैं, रमी यहाँ नहीं की जा सकती। रमी अगले दिन जमरात ब्रिज में जाकर वहाँ करनी होती है। कंकरियाँ छोटी होनी चाहिए, तकरीबन चने के दाने के बराबर, ना बहुत बड़े स्टोन्स हों, ना जोर से फेंकने के लिए भारी पत्थर इस्तेमाल करना। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मकसद वहाँ गुस्सा निकालना नहीं है। फास्ट फॉलोइंग वाले बाबा जी भी पिछले दिनों आपने बड़े मशहूर देखे होंगे, इस तरह का कुछ भी इस्लाम में नहीं है, बल्कि यहाँ सुन्नत के मुताबिक इबादत करना असल मकसद है। कम से कम 10 ज़िलहिज्जा के लिए 7 कंकरियाँ ज़रूरी होती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि पूरे अयाम रमी की कंकरियाँ एक साथ जमा कर ली जाएँ, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। बाद में कंकरियाँ कलेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और एक और अहम बात, एक्स्ट्रा कंकरियाँ साथ रखना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाज़ औक़ात कंकरियाँ हाथ से गिर जाती हैं या फिर क्राउड वहाँ पे मजमा इतना होता है कि कहीं दूर चली जाती हैं। इसलिए उलमा मशवरा देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कंकरियाँ जमा कर लें, ताकि अगर कुछ स्टोन्स गिर जाएँ तो आसानी रहे। और याद रखें, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये शैतान, गुनाहों और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ ऐलान है। ये इंसान के उस अज़म की अलामत है कि वो अल्लाह जल्ल शानहू की नाफरमानी अब नहीं करेगा।
پھر رات گہری ہونے لگتی ہے اور لاکھوں لوگ زمین پر آرام کرنے لگتے ہیں. کوئی اپنی چادر پہ سو رہا ہے، کوئی کھلے آسمان کو دیکھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی خاموشی سے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. شاید مزدلفہ حج کی سب سے خاموش رات ہے، لیکن یہی خاموشی انسان کے دل کے اندر بہت کچھ بدل دیتی ہے. مزدلفہ بیسیکلی انسان کو سمپلسٹی سکھاتا ہے، ہیوملٹی سکھاتا ہے، اور دنیا کی حقیقت یہاں نہ کوئی ایکسپینسو روم ہے، نہ دنیاوی لگژری، صرف انسان ہے اور اس انسان کا رب ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں مزدلفہ میں زمین پر گزاری گئی ایک رات انہیں پوری زندگی یاد رہتی ہے، کیونکہ اس رات انسان واقعی سمجھتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں کتنی ٹیمپریری ہیں. 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے لوگ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر دعا، ذکر اور استغفار میں لگ جاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 سے ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد مزدلفہ میں خوب دعا فرمائی، یہاں تک کہ اچھی طرح روشنی ہو گئی. یہ وقت دعا کا بہت اہم وقت کاؤنٹ ہوتا ہے، اس لیے مغفرت مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی زندگی کی ہدایت کے لیے، اور اللہ جل شانہ سے قبولیت کی دعا کریں. پھر سورج نکلنے سے پہلے لوگ دوبارہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب حج کا ایک عظیم مرحلہ پھر سے شروع ہونے والا ہے. رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس عمل کی ہسٹری کیا ہے، کتنی کنکریاں مارنی ہے، رمی سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق ہے. اگر آپ اس مکمل حج گائیڈ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور حج کی ہر منسک، ہر دعا اور ہر ضروری عمل کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں، اب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کریں، وہ لوگ جو حج کی تیاری میں ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.